हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, जिससे आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को ए और बी पार्टनरशिप में आ रहे हैं विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख और बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो 1 अप्रैल को फर्म बन रही है, तो दोनों कैपिटल कब लाए होंगे? 1 अप्रैल को ही। ऑन 31 अक्टूबर 2017, 31 अक्टूबर को On 31st October, A advanced 2 lakh by way of loan to the firm without any agreement as to interest. A ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का 31 अक्टूबर को, और उसके ऊपर फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी वो डिसाइड नहीं है। तो उस केस में कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म? 6% पर एनम के रेट से। क्लियर है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जो 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है? 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है 4,30,000 का। But the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged. फर्म ने डिसाइड नहीं किया है कि वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी ए को लोन के ऊपर। एंड द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स, और ए और बी आपस में किस तरीके से प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? 1:1 होती है। क्लियर है क्वेश्चन? अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और ए का लोन अकाउंट भी बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है 4,30,000। सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। 2 साइड्स बनेंगी, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें 31 मार्च 2018 को? 4,30,000। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को चार्ज किया है? नहीं किया, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है कि कितना इंटरेस्ट हम ए को देंगे। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वाला। तो हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना प्रॉफिट है? 4,30,000। अब हमें इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी है 6% पर एनम के रेट से। अब लोन कब लिया है फर्म ने? 31 अक्टूबर को, और अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। कितना टाइम गैप है? अक्टूबर को तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि लोन कब ले रहे हैं? 31 अक्टूबर को। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने का इंटरेस्ट फर्म पे करेगी ए को? 5 मंथ का। अमाउंट कितना है? 2 लाख। रेट कितना है? कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्या लेंगे हम? 6% पर एनम। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे? 5 मंथ का। 5/12। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपीज़। अब 5,000 रुपीज़ आ गया। अब हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। कैसे? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना? 5,000।
अब क्रेडिट साइड कितनी है 4,30,000, डेबिट साइड कितनी है 5,000, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी आएगी 4,30,000 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,25,000। ये क्या है नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास, टू नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर भी टोटल लिख देंगे हम, कितना है 4,30,000, इधर भी टोटल कर देंगे, क्या आएगा 4,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्लियर है। अब हम ये जो प्रॉफिट आया है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना है 4,25,000। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखी है, इन्होंने पार्टनरशिप डीड भी नहीं बना रखा है। तो ये जो प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, 1:1 में। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में और फिर बी के कैपिटल अकाउंट में। कितना जाएगा 4,25,000 को 1:1 में बांटोगे तो क्या आएगा 2,12,500, 2,12,500। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,25,000, फिर हम डेबिट साइड का भी टोटल कर देंगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर देंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में हमें सारी डेट्स मेंशन की गई हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम भी बनाएंगे, क्लियर है। क्या मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल को ए लाया है 5 लाख रुपए और बी लाया है 3 लाख रुपए। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट ए लाया है 5 लाख और बी लाया है 3 लाख। और कोई एंट्री है, नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखो, एंट्री है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, जो प्रॉफिट डिवाइड होता है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कब मिलता है उन्हें, 31 मार्च को, तो डेट लिख दो। कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2,12,500 ए को, 2,12,500 बी को। टोटल करो, ए का कितना आएगा 7,12,500, बी का टोटल किया 5,12,500। क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया। डेबिट साइड पे कोई आइटम लिखी है, कोई एंट्री है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च को इनके कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस है वो लिख देंगे। कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस है 7,12,500 है ए का और बी का 5,12,500। टोटल लिख देंगे 7,12,500 और बी का 5,12,500। अब हम सीखते हैं कि ए का लोन अकाउंट कैसे बनता है। जैसे बाकी अकाउंट्स बनते हैं वैसे ही बनेगा, दो साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट हमें मेंशन की गई है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे भी 3 कॉलम बनाएंगे और क्रेडिट साइड पे भी 3 कॉलम बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर है यहाँ तक फॉर्मेट। अब ए लोन कब दे रहा है फर्म को, 31 अक्टूबर को। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लोन क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। 31 अक्टूबर 2017, पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है 2 लाख रुपीज़। और कोई लोन लिया है ए से, नहीं लिया है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। फर्म ने ए को अभी इंटरेस्ट पे करना है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी क्या हो रही है, ए की तरफ और बढ़ रही है। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। कैसे रिकॉर्ड होगा,
बाय इंटरेस्ट। कितना देना है? 5,000 रुपीज़। हमने रिकॉर्ड किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या डेट लिखेंगे? 31 मार्च। 31 मार्च को हमने कैलकुलेट किया है कि हमें उसे कितना इंटरेस्ट देना है। डेबिट साइड में कुछ आएगा? नहीं आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो जाएगा? 2,05,000। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है ए का? 2,05,000 रुपीज़ देने हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2018। दोनों का टोटल कर देंगे, 2,05,000 डेबिट साइड का टोटल और 2,05,000 क्रेडिट साइड का टोटल। क्लियर है लोन अकाउंट कैसे बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर है। ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2019। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 3,46,000। आगे पढ़ते हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। हमें क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट ये जो आगे पॉइंट्स दे रखे हैं उनको कंसिडर करने के बाद। तो पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। ए ने फर्म को लोन दिया है कब? 1 अप्रैल को। और कितना लोन दिया है? 1,50,000 रुपीज़ का। उसके ऊपर फर्म ने ए को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 5% पर एनम। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या दे रखा है? 6% पर एनम। और ड्राइंग्स दे रखी है, ये तो कैपिटल थी और ये ड्राइंग्स हो गई। ए की ड्राइंग दे रखी है 60,000 रुपीज़ और बी की ड्राइंग दे रखी है 40,000 रुपीज़। ध्यान से देखो, सिर्फ ड्राइंग की अमाउंट दे रखी है, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को ड्राइंग्स हुई है या कब कब ड्राइंग्स हुई है। तो इस केस में एवरेज पीरियड हम क्या लेंगे? 6 मंथ का। क्या लेंगे? 6 मंथ का। क्लियर है? एवरेज पीरियड हम क्या लेंगे? 6 मंथ्स। और रेट तो हमें ऑलरेडी गिवन है 6% पर एनम। आगे पढ़ो। बी इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। बी को कमीशन देनी है 2% ऑन सेल्स और सेल्स दे रखी है 30 लाख। तो 30 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज़। ये क्या है? बी की कमीशन है। आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी कैप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमें कहाँ डालना है? रिजर्व में। क्लियर है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा उसके लिए हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए। क्या क्वेश्चन में हमें रेट दे रखा है? दोबारा रीड करो। दे रखा है
नहीं दे रखा है। जब हमें क्वेश्चन में रेट मेंशन ना हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो हम कितना देते हैं 6% पर एनम से। तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आएगी, कितना लोन है 1,50,000 का। कब दिया था लोन, 1 अप्रैल को। हम अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब करते हैं 31 मार्च को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को उसे। 1,50,000 पे 6% के रेट से हम इंटरेस्ट देंगे, तो कितना आएगा 9,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। हमें इस क्वेश्चन में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट, कितना 3,46,000। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कितना है 3,46,000। फर्म ने ए को कितना इंटरेस्ट देना है 9,000। ये है एक्सपेंस, कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट कितनी अमाउंट है 9,000। और कोई एंट्री होनी है यहाँ पे, नहीं होनी है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते हैं, टू प्रॉफिट, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 3,46,000 में से जब 9,000 को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3,37,000। डेबिट साइड का टोटल कर दो, कितना आएगा 3,46,000। क्रेडिट साइड का टोटल करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 3,46,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, क्लियर है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं, कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब बन रहा है 31 मार्च 2019 को। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट बचता है, तो कैसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है 3,37,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। जो पैसा हमने पार्टनर्स को देना है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चे हैं, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। और जो पैसा पार्टनर से लेना है वो फर्म के लिए इनकम है, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है। अब फर्म ने पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है ए की 5 लाख रुपीज़ है, तो हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ए को, 5 लाख कैपिटल है और रेट हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5% पर एनम। तो 5 लाख का 5% निकाल लेंगे, कितना आएगा 25,000। बी की कैपिटल क्या है 1 अप्रैल को 3 लाख रुपीज़। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, तो कितना आ जाएगा 15,000। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना देना है 25,000 और बी को कितना देना है 15,000। टोटल कितना देना है 40,000। कैपिटल का पॉइंट हो गया। कैपिटल पे हमें क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो एवरेज पीरियड क्या लेंगे 6 मंथ्स, बट रेट मेंशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है 6% पर एनम। तो कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। कितनी अमाउंट है 60,000, कितना रेट है 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/100। और एवरेज पीरियड कितना लेना है 6 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1800। अब हम बात करते हैं बी की। बी ने कितनी ड्राइंग्स की है 40,000। रेट क्या है 6%, 6/100। एवरेज पीरियड क्या लेना है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए इनकम है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए से कितना लेंगे 1800 और बी से कितना लेंगे 1200।
तो टोटल आ जाएगा 3000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट भी हो गया है। अब कौन सा पॉइंट बच गया है? बी की कमीशन वाला। बी को कितनी कमीशन देनी थी हमने? 2% 30 लाख के ऊपर कितना आया था? 60,000। बी की कमीशन क्या है? फर्म के लिए खर्चा है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड पे। टू बीस कमीशन 60,000। और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमने 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है? रिजर्व अकाउंट में। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो अब क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 3,40,000 और डेबिट साइड का टोटल अभी तक क्या है? 1 लाख। जब हम 3,40,000 में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,40,000। अब ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है, तो जो हमें पार्टनर्स में बांटना है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है? जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हम कहाँ डालेंगे? रिजर्व अकाउंट में। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड टू रिजर्व अकाउंट। 2,40,000 का 10% कितना आएगा? 24,000 आ जाएगा। अब कितना प्रॉफिट बच गया? 2,40,000 में से 24,000 तो हमने क्या कर दिया? रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। कितना प्रॉफिट बच गया? 2,16,000 बच गया। ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है जो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो हम क्या मान लेंगे? 1:1 है। 2,16,000 को हम क्या करेंगे? ए को आधा दे देंगे और बी को आधा दे देंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। कितना टोटल प्रॉफिट है? 2,16,000। इसका आधा करो, क्या आएगा? 1,08,000 ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और 1,08,000 जाएगा बी कैपिटल अकाउंट में। फिर हम टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 3,40,000। डेबिट साइड का भी क्या आएगा? 3,40,000। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 1:2। एक्स वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखी है? 1:2 विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख। कैपिटल क्या है? एक्स की 4 लाख है और वाई की 6 लाख है। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को X and Y granted loans of 1,60,000 respectively to the firm। 1 अक्टूबर 2018 को X ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज़ का और Y ने लोन दिया है 60,000 रुपीज़ का फर्म को। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एंड कब हो रहा है ईयर? 31 मार्च 2019 को हमने प्रॉफिट्स को बांटना है पार्टनर्स के बीच में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें 3 केसेस दे रखे हैं। पहला है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू। पहले केस में प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट 12,000 रुपीज़। पहले हम पहला केस ही करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक्स वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:2। कैपिटल कितनी है? 4 लाख है एक्स की और वाई की है 6 लाख। 1 अक्टूबर को लोन दिया है एक्स ने 1 लाख का और वाई ने 60,000 का। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो हम क्या लेंगे? 6% पर एनम के रेट से। क्लियर है? अब एक्स को कितना इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो निकालते हैं। एक्स ने कितना लोन दिया है? 1 लाख का। रेट क्या है? 6% पर एनम। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे? 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया है और अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम गैप है? अक्टूबर का पूरा महीना लेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी फर्म। 6/12 कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 3000 रुपीज़। एक्स को फर्म कितना इंटरेस्ट देगी? 3000 रुपीज़। अब हम वाई का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कितना लोन दिया है वाई ने? 60,000 का। रेट क्या है? 6% पर एनम। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? उसने भी 1 अक्टूबर को ही लोन दिया था, तो उसको भी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। 6/12, तो आपके पास आ जाएगा 1800 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब हमें पता है कि एक्स को कितना इंटरेस्ट देना है? 3000, और वाई को कितना इंटरेस्ट देना है? 1800। क्लियर है? और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है हमें 12,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम प्रॉफिट लिख देंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 12,000 रुपीज़ पहले केस में। और जो इंटरेस्ट देना है फर्म ने पार्टनर्स को, वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक्स को कितना देंगे? 3000, और वाई को कितना देंगे? 1800। तो कितना आ जाएगा? 4800 तो इंटरेस्ट देना है, तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 12,000 में से 4800 को माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 7200। 7200। अब ये क्या है? नेट प्रॉफिट जो बच गया है, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 7200 टोटल कर देंगे, 12,000 आ जाएगा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्या बोला इस क्वेश्चन में? हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है इस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखा है, लोन की अमाउंट दे रखी है। ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता रखा है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन का तो हमें पता ही, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हम क्या करते हैं? 6% पर एनम के रेट से लोन पे इंटरेस्ट दे देते हैं पार्टनर्स को। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब उनके एग्रीमेंट में भी मेंशन नहीं होगा, तभी नहीं दिया, वरना तो दिया होता। तो जब क्वेश्चन या एग्रीमेंट साइलेंट हो कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देंगे हम पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी एंट्रीज होंगी? एक तो होगी ये जो नेट प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7200। और कोई एडजस्टमेंट्स है पार्टनर से रिलेटेड? नहीं है, तो यही प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कौन से मेथड का यूज़ किया गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, तो हम क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। इस केस में क्या बनता है? सिर्फ एक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो पैसा कहाँ हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का? एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। रेशो क्या है वो हमें दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:2। तो प्रॉफिट कितना है? 7200। 7200 प्रॉफिट है, 1:2 है, तो एक्स का शेयर कितना होगा? 1। टोटल शेयर कितने हैं? 3। 1/3। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 2400। वाई का शेयर कितना है? 7200। 2 शेयर मिलेंगे उसे, 2/3, 4800। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स को कितना मिलेगा? एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 2400, वाई के 4800। टोटल 7200 डेबिट साइड का, टोटल 7200 क्रेडिट साइड का। क्लियर है? अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड केस देखते हैं। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 3000। अब इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है और लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो बनाना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर्मेट लिख लेंगे। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 3000, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। और हमें क्या देना है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। कितना देना है? एक्स को देना है 3000 और वाई को देना है 1800। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो।
टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक्स को 3000 और वाई को 1800, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 4800। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट है 3000 रुपीज़ का। अब मैंने आपको बताया था ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे फर्म को हो प्रॉफिट चाहे हो फर्म को लॉस, ये तो देना ही देना है। तो बैलेंसिंग फिगर अब हम निकालेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है 4800 है, क्रेडिट साइड क्या है 3000 है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे 1800 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो 1800 के सामने हम क्या लिख देंगे, बाय नेट लॉस। अब देखो, अब इस केस में क्या हो गया, लॉस हो गया। जो प्रॉफिट होता था उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती थी उसमें डालते थे, और जो प्रॉफिट बच जाता था वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते थे। अब इस केस में लॉस हो रहा है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा। प्रॉफिट ही नहीं है तो हम उसे बांटेंगे कैसे, और प्रॉफिट को बांटने के लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है। तो अब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहीं से हम जो लॉस है ना वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में। 1800 लॉस है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2 है, तो लॉस भी तो इसी रेशो में शेयर किया जाएगा। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, 1/3 कर दो, 600 आ जाएगा। और वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, 2/3 कर दो, 1200। तो यहाँ हम लिख देंगे 600 और वाई के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 1200।